Hey, Opesh Singh here. Welcome friends. Welcome to International Business with Opesh Singh. दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज में मैं रेगुलर आपको बता रहा हूं बहुत सारी कंट्रीज की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये हमारी सीरीज 2 है और इसमें ना केवल हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, इवन मैं डायरेक्ट आपको ये भी बता रहा हूं ये बिजनेस आप यहां स्टार्ट करें। अपॉर्चुनिटी तो हर कंट्री में बहुत सारी होती है, हम हर सेगमेंट में जा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सेगमेंट कौन सा है? और फिर सेगमेंट और सेक्टर्स बड़ी चीज है। किस चीज की यूनिट लगाएं, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, किस चीज की माइंड स्टार है, बड़ा क्लियर विजन लेके हम चल रहे हैं सीरीज 2 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुरुंडी की, जो कि एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और आपने मेरा इसका वीडियो कई बार देखा होगा, क्योंकि मैं रिसेंटली बुरुंडी से आया हूं। वहां की गवर्नमेंट से हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन हैं और हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस को बुरुंडी में ले जाने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं देखा होगा, लास्ट टू लास्ट ट्रिप में बुरुंडी होकर आया था, रवांडा गया था, रवांडा से बुरुंडी गया था और मैंने आपको बुरुंडी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया था लाइव, और ये भी बताया था कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। और वहां के पीपीपी डिपार्टमेंट यानी प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम वाले डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का भी एक लाइव वीडियो आपने मेरे साथ देखा होगा कि किस तरह से ये लोग अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह से आपने मेरा बुरुंडी के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के हेड के साथ का वीडियो भी देखा होगा, जहां हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और कैसे हम जो इन्वेस्टर लेके जा रहे हैं उनको ये लोग कितना फायदा देंगे। दोस्तों, ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दिखा चुका हूं बुरुंडी से लाइव। लेकिन आज हम बात करेंगे बुरुंडी की पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर कि कैसे कैसे बिजनेस में जाएं, कैसे आगे बढ़ें और क्यों बुरुंडी हमारे लिए एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है। दोस्तों, बुरुंडी एक लैंडलॉक कंट्री है और ना केवल मैं इसका ओवरव्यू बताऊंगा, एडवांटेज बताऊंगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे भी बात करेंगे और पूरी बिजनेस प्लानिंग तैयार करेंगे आज के सिंगल वीडियो में। दोस्तों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कॉल ऑन 8094-607-111। वी विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। और हमारे यहाँ 24/7 स्टाफ है जो आपको हेल्प करता है हर तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ओवरसीज एक्सपेंशन में, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर सेगमेंट के अंदर। और कुछ फ्रेंड्स से थोड़ा सा निवेदन भी है, हमारे पास बहुत सारी शिकायत आती है कि आपकी टीम कई बार फोन पिक नहीं करती है, जल्दी आंसर नहीं मिलता है। दोस्तों, हम लोग बहुत बिजी हैं और ऑल आर ह्यूमंस। अगर कभी हमारी टीम किसी का फोन ऑन टाइम नहीं उठा पाए तो आप उन्हें दोबारा ट्राई कर सकते, कॉल कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं तो कई बार ऐसा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं रेगुलर बताता रहता हूं और बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आ भी रही हैं। दोस्तों, हम ना तो शेयर मार्केट का काम करवाते हैं, ना MLM का काम करवाते हैं, ना ही किसी को बोलते हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करो, ना ही किसी को बोलते किसी और के साथ इन्वेस्टमेंट करो। हम लोग आप लोगों को हेल्प करते हैं आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेगमेंट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे माइनिंग है। ना हम ब्रोकिंग पे काम करते हैं, ना कमीशन पे काम करते हैं। इस तरह की एक्टिविटी से मैं सख्त नफरत करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं नो नौकर और नो ब्रोकर। ना मैं चाहता हूं मेरे देश के लोग नौकर बने और ना मैं चाहता हूं मेरे देश के लोग ब्रोकर बने। हम लोगों को एक रेपुटेटेड लाइफ चाहिए और यही हमारा विजन है और इसी विजन पे हम काम करते हैं। इसीलिए हम खुद भी ये काम नहीं करते हैं। और इस तरह की कोई बंदा अगर हमारी टीम के नाम से किसी वजह से आपको कांटेक्ट करे तो हमें खबर करें, इन्फॉर्म करें। हम इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी की। बुरुंडी एक लैंडलॉक कंट्री है। बुरुंडी का बॉर्डर लगा हुआ है रवांडा, तंजानिया, DR कांगो जैसी कंट्रीज के साथ में। DR कांगो की बात करूं तो यहाँ की जो इकोनॉमिकल कैपिटल है बुजुम्बुरा, उससे बस थोड़ी सी दूरी DR कांगो का बॉर्डर लगा हुआ है। दोस्तों, लैंडलॉक कंट्री है, 12 मिलियन पीपल का बहुत बड़ा मार्केट है, यानी कि पॉपुलेशन ठीक ठाक है। मैंने आपको बहुत सारी कंट्रीज बताई है जहां 5.5 मिलियन पॉपुलेशन है, कहीं और भी कम है। बुरुंडी के पास एक अच्छी पॉपुलेशन है, 12 मिलियन पॉपुलेशन का मार्केट है, लैंडलॉक कंट्री है, बॉर्डर DR कांगो एज वेल एज रवांडा और तंजानिया के साथ में लगा हुआ है। दोस्तों, बुरुंडी की ऑफिशियल करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक और बुरुंडी की ऑफिशियल लैंग्वेज है
किरुंडी, फ्रेंच और इंग्लिश, जिसमें सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज किरुंडी है। बुरुंडी की इकोनॉमिकल कैपिटल है बुजुम्बुरा, जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है, और यहाँ की पॉलिटिकल कैपिटल है गितिगा। दोस्तों एक्चुअली 2019 तक बुजुम्बुरा ही पॉलिटिकल कैपिटल थी, जिसको अभी इन्होंने गितिगा में ट्रांसफर किया है, और आज के टाइम पर बुजुम्बुरा हो गई इकोनॉमिकल कैपिटल और गितिगा बन गई पॉलिटिकल कैपिटल। और मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, जब कहीं एक नई पॉलिटिकल कैपिटल खड़ी की जाती है तो वह कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आने वाली होती हैं, वो भी हम आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों यहाँ के ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और वार्म वेलकमिंग है। वीजा लेने से लेकर यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, हर कदम आपका साथ देती है। आपने मेरे बहुत सारे बुरुंडी के वीडियोस में देखा होगा, हम जब बुरुंडी जब भी जाते हैं हमें पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है। हालांकि पूरी सेफ कंट्री है, पर उनकी कोशिश होती है हमें और भी जितना सेफ फील करा सके। दोस्तों बुरुंडी एक पुअर कंट्री है, लेकिन आज मैं बताऊंगा एक पुअर कंट्री के कितने एडवांटेज हैं और किस किस सेगमेंट पर हम जा सकते हैं। बुरुंडी के अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो बुरुंडी की जो इकोनॉमी है उसमें यहाँ के एक्सपोर्ट का बहुत योगदान है, जिसमें सबसे ज्यादा टी और कॉफी एक्सपोर्ट होता है। अगर हम कॉफी की बात करें तो बुरुंडियन कॉफी बहुत फेमस है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों बुरुंडी के अंदर है लेक टंगानेका, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, 677 किलोमीटर लंबी, और वर्ल्ड की सेकंड नंबर की डीपेस्ट लेक है 1400 मीटर डीप। और इसका भी आपने मेरा वीडियो देखा होगा जब मैं लेक में गया था, और वहां में हिप्पोज और एज वेल एज क्रोकोडाइल, बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिले, और वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे नेशनल पार्क इन्होंने बना रखे हैं, और अपनी कंट्री को डेवलप करने में ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी बुरुंडी का नया कॉमर्शियल कोड आया है और वो आपको बहुत सारे एडवांटेज दे रहा है, जिसकी वजह से हम आज के टाइम पर अगर बुरुंडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बुरुंडी हमारे लिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को खड़ा करके दे रहा है, और ऐसे बेनिफिट दे रहा है कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो सकते हैं। दोस्तों बुरुंडी की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। मैंने आपको बताया यहाँ के लेक टंगानेका के बारे में, मैंने आपको बताया यहाँ के बॉर्डर कंट्रीज, लैंडलॉक कंट्री, पॉपुलेशन, इकोनॉमिकल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, सारी चीजें। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी वजह से हमें बुरुंडी में जाना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से रीजन है कि हम बुरुंडी को ही हमारी हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर चूज करें। सबसे पहले दोस्तों एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, वर्ल्ड की चीप वर्कफोर्स मिलती है आपको $80 पर मंथ, यानी एक ऐसी कंट्री जहां आपको वर्कफोर्स बहुत चीप अमाउंट में मिल रही है। यानी कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सबसे ज्यादा ये सेगमेंट इफेक्ट होते हैं वर्कफोर्स से, वो आपको बुरुंडी में सबसे सस्ती मिलती है। साथ साथ दोस्तों अगर हम एडवांटेज की बात करेंगे तो बुरुंडी नेचुरल रिसोर्सेज में रिच कंटिनेंट है, रिच कंट्री है। कंटिनेंट तो मैं रेगुलर बता रहा हूं, अफ्रीकन कंटिनेंट रिच ही है। दोस्तों अगर बुरुंडी की बात करते हैं तो यहां वर्ल्ड का 6% निकल का रिजर्व है। आप सोचिए एक ऐसी कंट्री जहां 6% वर्ल्ड का निकल का रिजर्व है, और आज भी वो पुअर कंट्री है क्योंकि इन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज वाले सेगमेंट को, माइनिंग के सेगमेंट को एक्सप्लोर ही नहीं किया है उस लेवल से, और आप जम के पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट, टिन, टंटालम, गोल्ड जैसे सेगमेंट में भी यहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, चीप वर्कफोर्स मिल रही है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कॉन्गो का बॉर्डर बहुत ही पास लगा हुआ है बुजुम्बुरा से, और उसका भी आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, वो कोई खास नहीं, 10 से 20 किलोमीटर दूर है। अगर हम कॉन्गो बॉर्डर की बात करते हैं दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कॉन्गो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, आपने मेरा उसका भी वीडियो देखा होगा। पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से बहुत ही बड़ी कंट्री है, लेकिन कॉन्गो की पोर्ट सिटी और किंशासा से, और जो बॉर्डर इनका बुरुंडी के पास लगता है, वहां तक माल आने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है।
इंटर कंट्री लॉजिस्टिक में भी, और वही प्रोडक्ट बुरुंडी से बन के इस बॉर्डर से कांगो में एंट्री करता है। तो आप सोच सकते हैं कि 50, 60, 100 किलोमीटर के अंदर इजीली आप कांगो में एंट्री कर सकते हैं आपके गुड्स, और कांगो के उस एरिया को कवर कर सकते हैं जहां कांगो की पोर्ट सिटी और कैपिटल से माल आने में कम से कम 5 दिन लगते हैं, और वही प्लेस पर आप एक ही दिन में माल लेके जा सकते हैं। तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, और कांगो से बुरुंडी की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। अगली चीज दोस्तों, जो यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आज के टाइम पर बुरुंडी एक पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री में आता है, और एक और जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, रॉ मटेरियल, प्लांट मशीनरी टैक्स फ्री रहेगा। दोबारा बोलना चाह रहा हूं, रॉ मटेरियल, प्लांट मशीनरी टैक्स फ्री रहेगा, और हम लोग आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स हॉलिडे में भी नेगोशिएशन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये तो हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, प्लांट मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हैवीली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट कंट्री है, हैवीली इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री है दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या है, ऑलमोस्ट इंपोर्ट एवरीथिंग, हर चीज ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। हैवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, जो चाहे वो ले जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इन्होंने रिसेंटली स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाए हैं कांगो बॉर्डर पर। अब सोचिए, बुजुम्बरा से कांगो बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर के पास इकोनॉमिकल जोन है। अगर आपकी यूनिट वहां लगती है, इजीली कवर करती है डीआर कांगो को, और उसके उस पार्ट को जहां कांगो की कैपिटल किंशासा से भी माल लाने में 5 दिन लगेंगे, और आप हाफ डे के अंदर माल पहुंचा सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं आपको कि किस तरह से पैसा बनाया जाता है, किस तरह से प्लानिंग की जाती है। ये लोग भी समझदार हैं, इनको भी पता है इनसे बहुत बड़ा मार्केट है कांगो, लेकिन इनको ये भी पता है कांगो हमारे यहां से माल जल्दी पहुंच सकता है। एटलीस्ट कांगो का वो पार्ट तो वो इजीली कवर होगा, बुरुंडी तो कवर हो ही रहा है। और एक ऐसी कंट्री जो खुद हैवीली इंपोर्ट पर डिपेंडेड है, हैवीली बोल रहा हूं दोस्तों, तो वहां आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जम के पैसा बनाएंगे, जम के। दोस्तों नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको मैं रेगुलर बताता हूं, बहुत सारी कंट्रीज में कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इतना पैसा लगाओगे तो इन्वेस्ट करोगे। जैसे कि इथियोपिया $200,000, घाना $1 million, अंगोला $1 million, मोजाम्बिक $50,000, मलावी $50,000, कीनिया, तंजानिया, युगांडा के अंदर भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन बुरुंडी में कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल में जा रहे हैं, चाहे होटल, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, या हम बात करते हैं फैक्ट्री की। जितना आपका बजट है, जितना फंड लगा के आप प्लान करना चाहते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। दोस्तों सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं बुरुंडी की, तो यहां पीपीपी प्रोग्राम के अंदर आप गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट के अंदर, माइनिंग सेगमेंट में, और हेल्थ केयर जैसे सेगमेंट में आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल पर बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज मैंने आपको पीपीपी प्रोग्राम के डायरेक्टर के वीडियो में साथ फेस टू फेस डिस्कशन करते हुए भी बताया है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट आपके साथ पार्टनरशिप करके भी काम कर सकती है। आज हम एक ऐसी कंट्री की बात कर रहे हैं दोस्तों जिसने बहुत सारे देशों से एग्रीमेंट कर रखा है एज अ एलडीसी कंट्री। एलडीसी कंट्री का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जिनके पास डेवलपमेंट जिनका नहीं हुआ है। और इसका बेनिफिट क्या मिलता है, इनके बने हुए प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज में टैक्स फ्री है, जैसे मलावी, उसी तरह से बुरुंडी।
तो अगर यहां से आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं बनाकर, तो बहुत सारी कंट्रीज में टैक्स फ्री है। अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का पार्ट है। देखा जाए तो बहुत बड़ा मार्केट कवर होता है, कोंगो, तंजानिया और रवांडा। आपने हमारा रवांडा का वीडियो भी देखा होगा। रवांडा में हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम लोग एफएमसीजी सेगमेंट में रवांडा में वर्क कर रहे हैं और हमारा खुद का टारगेट रवांडा के साथ बुरुंडी है। इसी तरह से अगर आप बुरुंडी में कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं तंजानिया को, कोंगो को, रवांडा को। दोस्तों, आपको जान के सरप्राइज होगा, बुरुंडी में एक पोर्ट भी है, बुजुम्बुरा पोर्ट। अब आप बोलेंगे ओपेश झील लैंडलॉक कंट्री है, सी कहां से आ गया और पोर्ट कैसे हो गया? दोस्तों, बुरुंडी के अंदर बुजुम्बुरा पोर्ट है और वहां पर एक बहुत जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, कोल्ड स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स सेगमेंट की। अब पोर्ट कैसे, अपन उस पर बात करेंगे। दोस्तों, बुरुंडी के अंदर है लेक टंगानिका, जो कि मैंने बताया था 677 किलोमीटर लंबी लेक है, 1400 मीटर डीप लेक है, वर्ल्ड की सेकंड नंबर की डीप लेक है, वर्ल्ड की नंबर 1 की लार्जेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक। तो दोस्तों, इस लेक से और यहां बाकायदा छोटे लेवल के सी शिप चलते हैं और इस लेक से ट्रांसपोर्ट से जाम्बिया, कोंगो और बहुत सारी कंट्रीज के साथ व्यापार होता है। बुरुंडी के बहुत सारे गुड्स आते जाते हैं इस लेक के जरिए, इसीलिए इस लेक पर पोर्ट बनाया हुआ है। लैंडलॉक कंट्री है, बाय रोड तो माल आता ही आता है, लेक के थ्रू भी माल आता है, इसीलिए आप पोर्ट बना हुआ है। इवन लेक ट्रांसपोर्ट जैसे बिजनेस में अगर आप उतरना चाहते हैं, उसमें भी जबरदस्त इनकम है, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं और ये लेक इसका बहुत बड़ा साधन है। दोस्तों, ये ऐसे एडवांटेज मैंने आपको बताए कि एक बात तो क्लियर है, बुरुंडी हमारे लिए एक बेहतरीन कंट्री है, पुअर कंट्री है, लेकिन पुअर है तभी तो कमा रहे हैं, तभी तो हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे और जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी वजह हम वही बना के बेचेंगे, तभी तो हम पैसा बना पाएंगे। पुअर है तभी तो रोड बनाएंगे, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। पुअर है तभी हम रियल एस्टेट में जाएंगे जिससे कुछ बना पाए। वहां जहां सारे मकान बने हुए हैं वो मकान की जरूरत नहीं है, जहां सारी रोड्स बनी हुई है वहां रोड्स की जरूरत नहीं है। मारीटाइम इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डिमांड है, जैसा मैं बोल रहा हूं लेक टंगानिका की वजह से। मारीटाइम इंडस्ट्री स्मॉल शिप सेगमेंट में आप एंटर कर सकते हैं, रिवर और लेक ट्रांसपोर्ट बोल लीजिए, उसमें भी आप जम के पैसा बना सकते हैं, वो भी लॉजिस्टिक्स में, मटेरियल ट्रांसपोर्ट में। इतना बड़ा बेनिफिट आपको बुजुम्बुरा दे रहा है। इकोनॉमिकल जोन कहां बनाया है? कोंगो बॉर्डर पर। तो दोस्तों, बुरुंडी में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे रीजन्स हैं, रीजन्स पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। दोस्तों, नंबर 1 एग्रीकल्चर सेगमेंट। एग्रीकल्चर सेगमेंट दोस्तों, बुरुंडी की जो सॉइल है और जो क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए बहुत ही प्रेफरेबल है। इसी वजह से यहाँ की टी और कॉफी बहुत अच्छे लेवल से एक्सपोर्ट हो रही है। आप इस सेगमेंट में एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं, अपना ब्रांड बना के वर्ल्ड वाइड मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और नियर बाई कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बुरुंडियन कॉफी वर्ल्ड में बेस्ट कॉफीज में से मानी जाती है। साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करें, आप कॉमर्शियल फार्मिंग में जा सकते हैं, फ्लोरिकल्चर में जा सकते हैं। दोस्तों, वेजिटेबल से लेके अदर चीज के फार्मिंग में जा सकते हैं, क्योंकि अगर जब भी आप बुरुंडी विजिट करेंगे, यहाँ के अधिकारी एयरपोर्ट से लेके एम्बेसी वाले आपको एक ही चीज बोलेंगे, हमारे देश जाइएगा तो एक बार फ्रूट खा के देखिएगा, टेस्ट करके देखिएगा। और उनके कहने पे मैंने किया भी, आप सोच ही नहीं सकते वो टेस्ट है जो रियल होना चाहिए। तो आप यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट की कॉमर्शियल फार्मिंग में जा सकते हैं जिनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को इनको सप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, नियर बाय कंट्रीज का मार्केट बहुत बड़ा है। तो एग्रीकल्चर सेगमेंट सबसे पहले आता है और इस कंट्री के 90% लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। तो एक ऐसा सेगमेंट जहां आपको वर्कफोर्स चीप मिल रही है, आप इजीली मार्केट में उतर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। रॉ मेटेरियल फ्री,
टैक्स नहीं देना है, प्लांट मशीनरी फ्री टैक्स नहीं देना है, कॉर्पोरेट टैक्स हॉलिडे पे हम आपके लिए नेगोशिएशन कर सकते हैं, साथ साथ ऐसी यूनिट लगाएंगे जो उस कंट्री में नहीं होगी जिससे आप जम के पैसा बनाओगे। जो सारे प्रोडक्ट हैवीली डिपेंड ऑन इंपोर्ट, जैसा मैंने बोला ऑलमोस्ट इंपोर्ट एवरीथिंग, एक भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट में जा सकते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग सेगमेंट में जा सकते हैं, हर तरह का रॉ मेटेरियल आपको वहां मिल जाएगा, जम के पैसा बनाओगे। मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, कहां फैक्ट्री लगानी है जहां है नहीं और जहां लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तब जाकर हम अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाते हैं। वही 50 लाख और करोड़ में लगाई हुई फैक्ट्री हो सकता है चप्पल है हमारी घिस जाए माल बेचने में, लेकिन वही फैक्ट्री नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाली कंट्री में अगर लगाते हैं अपनी चॉइस से, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स, विमेन पैड्स, बेबी डायपर्स, सोप इंडस्ट्री, दुनिया भर की ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं जो बहुत ही कम अमाउंट और बजट में स्टार्ट हो सकती है। और आपको कोशिश करनी है ज्यादातर उसी चीज की इंडस्ट्री लगाएं जिसका रॉ मटेरियल वहां मिल जाए, जैसे कि पैकेज्ड जूस इंडस्ट्री। मैंने बोला फ्रूट्स बहुत शानदार है, पैकेज जूस की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। दोस्तों ये ऐसे सेगमेंट हैं जहां आप पैसा बनाएंगे और गिनते गिनते थक जाएंगे, क्योंकि वही माल बनाना है, वही माल बेचना है और हम ही बनाने वाले हैं। उस दिन आप समझेंगे क्या होता है रियल बिजनेस मोनोपोली के अंदर। दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिकल जोन का फायदा उठाएंगे और कोंगो जैसी बड़ी कंट्री को कवर करेंगे इजीली, बुरुंडी से डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज नियर बाई कंट्रीज का मार्केट। दोस्तों अगली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है माइनिंग। हम शुरू से बोल रहा हूं पीपीपी मॉडल पर गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट और निकल जैसे सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं। वर्ल्ड का 6% निकल इसी कंट्री में है। आपको अगर पैसा बनाना है, माइनिंग सेगमेंट में जाना चाहते हैं, सबसे इजी एंट्री वाली कंट्री है, सबसे इजी एंट्री वाली कंट्री है। और पॉलिटिकल कनेक्शन हमारे बहुत अच्छे, उसके सपोर्ट से आप बहुत बेहतरीन तरीके से एंट्री कर सकते हैं। पीपीपी मॉडल पे जा सकते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। स्मॉल स्केल माइनिंग में जा सकते हैं, मिनरल ट्रेडिंग में जा सकते हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट है। माइन से नहीं डालनी है, केवल खरीद के एक्सपोर्ट करना। गोल्ड, बुरुंडी टू दुबई, जैसे मैंने आपको बताया, सियरा लियोन टू दुबई, कोंगो टू दुबई, कैमरून टू दुबई, आइवरी कोस्ट टू दुबई, गिनी कोनार्की टू दुबई, और आज हम कहां से बात कर रहे हैं? बुरुंडी टू दुबई। जम के पैसा बनाएंगे। आज के टाइम में रफली अफ्रीका में पर केजी गोल्ड की रेट चल रही है $37,000 पर केजी, $37,000 पर केजी। एवरेजन 32-33 लाख रुपए की रेट लगती है। हिंदुस्तान में 54 लाख रुपए का, 55 लाख रुपए का बिक रहा है। और दुबई में इसी चीज को 15% के मार्जिन पर डे ट्रेडिंग में चुटकियों में बेच के बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आपके लिए माइनिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छे लेवल से वेट कर रही है और बहुत शानदार, बहुत प्यारी कंट्री है। मैं तो जब भी जाता हूं हमें तो वो वार्म वेलकम मिलता है, चाहे डिपार्टमेंट से यहाँ के, हम बहुत सारे क्लाइंट्स का बिजनेस सेटअप कराने जाते हैं, चाहे डिपार्टमेंट से यहाँ के, चाहे यहाँ की गवर्नमेंट है, चाहे यहाँ के मिनिस्टर है, मतलब आता है काम करने में मजा। दोस्तों अब बात करेंगे हम टूरिज्म इंडस्ट्री की। लेक टंगानेगा के आसपास बहुत सारे बीच रिसोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे आप लोग आए और यहाँ इन्वेस्ट करें, और जब टूरिस्ट आते हैं तो वो बेटर रिलैक्स करें। रिसुजू नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। मतलब एक अच्छे लेवल से डेवलप हो रहा बुरुंडी, और आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं कंट्री को बढ़ाने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेगमेंट, ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपके पास में जबरदस्त डिमांड है। आप डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हैं, पीपीपी पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के साथ हॉस्पिटल सेगमेंट में जा सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म में जा सकते हैं आप लोग। मेडिकल टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटल चेन हो गई,
एज वेल एज पीपी प्रोग्राम में गवर्नमेंट के साथ जा सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेगमेंट में जा सकते हैं। दोस्तों अगर एजुकेशन की बात करूं, प्राइवेट स्कूल से लेकर बहुत सारे सेगमेंट में आप एंट्री कर सकते हैं। इस कंट्री को एजुकेशन की बहुत जरूरत है और गवर्नमेंट ने इन सेगमेंट को प्रायोरिटी सेगमेंट में डाल रखा है। दोस्तों अब बात करें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जैसे सेगमेंट की। पहली बात तो आपने मेरे लाइव वीडियो में देखा होगा, मैं बुजुम्बुरा से गीतिका गया, अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन बन रही है। अभी तक बुजुम्बुरा यहाँ की पॉलिटिकल कैपिटल थी, ऑब्वियसली इसकी वजह से बुजुम्बुरा अच्छे तरह से डेवलप हुआ। अब इन्होंने कैपिटल को चेंज करके गीतिका में लेके चले गए। गीतिका बड़ी ऊंचाई के ऊपर है और बुजुम्बुरा बड़ा नीचा है। तो दोस्तों अगर गीतिका की बात करते हैं, अब वो वहां पूरा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर रियल एस्टेट हाउस एंड अपार्टमेंट्स में वो लोग गीतिका को खड़ा करना चाहते हैं। तो आप उस एरिया के अंदर इजीली गवर्नमेंट वर्क में एंट्री कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन की अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। मैरीटाइम सेगमेंट में जा सकते हैं, एयरपोर्ट, रेल रोड जैसे सेगमेंट में भी आप एंट्री कर सकते हैं। आज के टाइम पर हम लोगों को एज ए कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में हम काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर। हमेशा ऐसी कंट्री चाहिए होती है जहां डेवलपमेंट कम हो, और उसमें बुरुंडी एक परफेक्ट कंट्री है इस सेगमेंट में एंट्री करने के लिए। और रिसेंटली नई कैपिटल को खड़ा किया जा रहा है, गवर्नमेंट वर्क लेकर आप मार्केट में उतर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें बैंकिंग एंड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट। ऑब्वियसली कंट्री ग्रो हो रही है, बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में आप एंट्री करना चाहते हैं, बुरुंडी आपका वार्म वेलकम करेगा। और कंट्री ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रखे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जिससे कि आप आए और इस सेगमेंट में एंट्री करें। कोल्ड स्टोरेज, चेंज और लॉजिस्टिक जैसे सेगमेंट में भी आप एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुजुम्बुरा पोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अगर आप एंट्री करते हैं तो जितना भी आइटम इंपोर्ट होता है उसको फैसिलिटेट स्टोरेज का आप अगर रेंटल बिजनेस करते हैं तो जम के पैसा कमाएंगे। दोस्तों अब बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो बुरुंडी क्या क्या इंपोर्ट करता है? पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, फूड आइटम सारे इंपोर्ट होते हैं, क्लॉथ से लेके हर चीज इंपोर्ट हो रही है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं हैवीली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट प्रोडक्ट की कमी नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट पे बात करने का मतलब नहीं है, आप जो चाहे वो ले जाके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, अपना ब्रांड भी खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों साथ साथ अगर हम बुरुंडी से क्या जा रहा है, टी कॉफी गोल्ड एंड टबैको, निकल और अदर चीजों में आप एंट्री करके जम के पैसा बना सकते हैं। निकल की प्राइस आजकल बहुत हाई है और अगर आप इस सेगमेंट में एंट्री करते हैं तो रियली जबरदस्त पैसा बनाएंगे। एक कमी भी है दोस्तों, ऑब्वियसली जो कंट्री हैवीली इंपोर्ट पर डिपेंडेड है, सब कुछ बाहर से आ रहा है, तो उनके पास डॉलर्स की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके फॉरेन रिजर्व में से सारा पैसा डॉलर्स में चला जाता है बाहर। तो अगर आप बुरुंडी को प्लान कर रहे हैं और किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लान कर रहे हैं तो वो यूनिट अपने को प्लान कर रही है जिसका रॉ मटेरियल वहां मिल जाए। अदरवाइज बार बार बाहर से रॉ मटेरियल मंगाने के लिए आपको डॉलर चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। प्लान क्या करना है, ऐसी यूनिट जिसका रॉ मटेरियल वहीं मिल जाए, जैसे कि पैकेज्ड जूस मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग जैसा सेगमेंट, इसके सारे रॉ मटेरियल आपको वहीं अवेलेबल है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं। और आप सोचते हैं इंडिया से कोई चीज वहां एक्सपोर्ट कर दे और वहां का बायर आपको पेमेंट डाल के मंगा ले, ये सेगमेंट बुरुंडी में नहीं चलेगा। अगर आपको बुरुंडी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उतरना है, बुरुंडी में कंपनी बनानी पड़ेगी। पूरी बिजनेस प्लानिंग दे रहा हूं, बुरुंडी में कंपनी बनानी पड़ेगी। यहां से गुड्स आप अपनी कंपनी में बुरुंडी में लेके जाएंगे और वहां खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन यानी वेयर हाउसिंग में मार्केट में माल निकालेंगे। जब लोकल करेंसी आएगी तो आपको भी प्रॉब्लम आनी है। लोकल करेंसी में माल बेचेंगे, डॉलर कहां से लाएंगे अगला माल मंगाने के लिए? क्या करेंगे तब हम लोग? बड़ा क्वेश्चन है। यानी इंडिया से तो कर ही नहीं सकते, वहां बैठ के भी एक रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों। तब हम पता है क्या करेंगे, लोकल करेंसी में गुड्स बाय करेंगे, जैसे कि टी, कॉफी, गोल्ड, और उसको री एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह से हमें प्लान बनाना पड़ेगा।
अगर आपको ऐसी हैवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री में माल लेके जाना है तो, यानी इधर से ले जा रहे हैं तो बदले में आपको इधर से खरीद के लेके जाना पड़ेगा, जिससे आप इजीली पूर्ति कर पाए। साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे सेगमेंट में स्टार्ट कीजिए, रॉ मटेरियल बाहर से बार बार लाने की जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री है, बार बार लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ज्यादातर रॉ मटेरियल वहीं मिल जाए, आप जम के पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों ये था रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी, एक ऐसी कंट्री जहां के आपने मेरे पहले भी कई वीडियोस देखे हैं, एक ऐसी कंट्री जहां हम रेगुलर बहुत सारे लोगों का बिजनेस सेटअप करा रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं हमारे कनेक्शन से, और नॉलेज के साथ में उनको उस सेगमेंट में ले जा रहे हैं जहां वो 30% उनका प्रॉफिट पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। कल एक बार फिर मैं आपके लिए कहूंगा एक और बेहतरीन कंट्री जहां आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल से खड़ा कर सकते हैं। और इस बार हमारा ज्यादा फोकस चल रहा है गोल्ड, डायमंड, जेमस्टोन, यानी कि वो इंडस्ट्री जो बिलियंस ऑफ डॉलर बनाने वाली है, या फिर माइनिंग जिसकी आरओआई बहुत बेहतर है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जहां जम के वहीं पैसा 30% रूल का बना सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सदाबहार है, कम पैसे में स्टार्ट होने वाला बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, 100% आपका बिजनेस, और सरकार भी आपको बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है, सपोर्ट करती है। तो दोस्तों बनाए बेहतर बिजनेस प्लानिंग, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने इतिहास रखें, याद रखिएगा पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है, जंग तो लड़नी है, आज लड़ना चालू कर दीजिए तो ठीक है, 6 महीने बात करनी है, 2 साल बात करनी है, कितना दिन आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपको जिंदगी में कुछ बदलाव करना है तो वो तो आपके अपने बिजनेस के साथ ही शुरुआत होगी, क्योंकि जॉब कर कर, ब्रोकिंग कर कर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो दोस्तों सी यू टुमारो।